सुगीमी सिमुलर फैंटेसी सीजन 2 एपिसोड 15 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं टूर्नामेंट का पहला राउंड शुरू हो जाता है, जहां पर डायना यूनो से लड़ रहा होता है। माकोटो कह रहा होता है कि नोबस के प्लान की वजह से मेरे स्टूडेंट आपस में लड़ेंगे और वो लोग एक दूसरे पर इजी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट तो बिना मर्सी के ही लड़ा जाता है। हम लोग अब डायना को देखते हैं जो कि यूनो को काफी आराम से हरा देता है। और अब जो अगला मैच है वो है टूर्नामेंट की हाईएस्ट लेवल फाइट, क्योंकि लड़ने वाले जो स्टूडेंट है वो है जिन और मित्रा, और उन दोनों का ही लेवल 97 है, जो कि सबसे ज्यादा है। और क्योंकि ये फाइट खतरनाक ना हो जाए, दोनों ही वुडन स्वॉर्ड यूज करेंगे। रेफरी बता रहा होता है कि मैच 10 मिनट का होने वाला है। सेफ्टी रीजन की वजह से जो भी डैमेज स्टूडेंट को होगा वो डॉल को लगेगा। इससे स्टूडेंट को कोई भी डैमेज नहीं होगा, लेकिन अगर एक भी डॉल गिर जाएगी तो मैच ओवर हो जाएगा। हर स्टूडेंट को 3 डोज मिली गई है। अगर ओवर किल हो जाएगा तो तीनों ही डोज गिर जाएंगी। रेफरी बता रहा होता है कि इस मैच के अंदर सिर्फ सेल्फ सपोर्टिंग स्पेल यूज करी जा सकती है, अटैक और हीलिंग स्पेल का यूज नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अब उन लोग का मैच शुरू हो जाता है, जहाँ पर जिन मित्रा के ऊपर काफी ज्यादा हमले कर रहा होता है। ये देखकर ऑडियंस पागल हो जाती है और मित्रा से कहने लगती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम तो बस डिफेंस कर रहे हो, अटैक भी करो। वहीं पर टोमे कह रही होती है कि मित्रा की डिफेंसिव मूवमेंट और पोजीशनिंग काफी बेहतर है, वो एफिशिएंटली अपोनेंट्स की स्पिरिट को गिरा रहा है। तो माकोटो कहते हैं हाँ, उसका अपोनेंट अभी तक इसलिए नहीं रुका है क्योंकि उसका अपोनेंट जिन है। कोई और होता तो वो रुक जाता। अगर ये मैच जजमेंट के तौर पर डिटरमाइन होता तो जिन जीत जाता। हम लोग अब देखते हैं कि टाइम ओवर हो जाता है और कोई भी विनर नहीं होता है। तब रेफरी को डिसाइड करना पड़ता है और अब वो कहता है कि विनर है जिन रोहन। ये देखकर टोमे माकोटो से कहती है कि आपके स्टूडेंट कभी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। ये काफी हाई लेवल मैच था। वहीं पर मियो कहने लगती है कि पर्सनली मुझे लगता है कि मित्रा जीत गया इस फाइट को। वहीं पर माकोटो भी कह रहा होता है कि मुझे पता है एग्जैक्टली कि आखिर जिन सोच क्या रहा है। इसके बाद मेज कैटेगरी की लड़ाई हो रही होती है और वो लोग काफी बेकार तरीके से लड़ रहे होते हैं। ये देखकर टोमे माकोटो से कहती है कि सिर्फ आपके स्टूडेंट को छोड़कर बाकी सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा बेकार हैं। इसके बाद अब एबेलिया और शिफू का मैच दिखाया जाता है। माकोटो अब कह रहा होता है कि समर ब्रेक से पहले इन दोनों का लेवल एक जैसा था, पर अब जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिफू अब एबेलिया के ऊपर हमला करती है। तब एबेलिया भी काफी तेज से शिफू की तरफ दौड़ने लगती है और अब वो शिफू के अटैक को डॉज करके अपना हमला करने वाली होती है। ये देखकर माकोटो सोचता है कि एबेलिया तेज है, उसने इनकंटेशन को कंप्लीट कर लिया अटैक को डॉज करते समय। तब हम लोग देखते हैं कि शिफू का अटैक घूम कर आता है और सीधा एबेलिया को लगता है। इससे अब एबेलिया को थोड़ा सा डैमेज हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिसके बाद शिफू अर्थ मैजिक का यूज करके एबेलिया को पूरी तरीके से जकड़ लेती है और अब एबेलिया भी हार मान लेती है, जिसकी वजह से शिफू जीत जाती है। ये देखकर माकोटो कहते हैं कि अगर ऐसे चलता रहेगा तो शायद से शिफू मैच कैटेगरी में जीत सकती है। इसके बाद हम लोग को एक नोवेल दिखाया जाता है। वो कहने लगता है कितनी बेकार बात है, विनर रेम्ब्रांड सिस्टर हुई है, उसने शायद से किसी कीमती मैजिकल इक्विपमेंट का यूज किया होगा जीतने के लिए। यह सुनकर लिली उससे कहती है कि तुम्हें क्या बात कर रहे हो, उन लोग की फाइट काफी कमाल की थी, मुझे लगता है कि उसने चीटिंग करी होगी। इस बात पर किंग भी एग्री करता है और उनसे कहते हैं हाँ, तुम लोग को उन्हें एडमायर करना चाहिए। तभी लूटो भी कहने लगता है कि उनकी फाइटिंग से तो मैं भी सरप्राइज हुआ, गॉडेस की ब्लेसिंग से तो वो और कमाल का लड़ पाएंगे, मैं अगला मैच जरूर देखना चाहूंगा। इसके बाद हम लोग को मैच कैटेगरी का सेकंड राउंड दिखाया जाता है, जिसमें शिफू और इज़ुमो एक साथ लड़ेंगे। शिफू अर्थ मैजिक का यूज करके अपने आप को पूरी तरीके से बंद कर लेती है। ये देखकर इज़ुमो उसके ऊपर हमला करता है, पर वो उसकी शील्ड को बिल्कुल नहीं तोड़ पाता है। शिफू अब उसके ऊपर हमला भी कर देती है, जिसकी वजह से इज़ुमो को थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। ये देखकर माकोटो सोचने लगता है कि शायद से ये फाइट खत्म हो गई, और हम लोग अब देखते हैं कि ऐसा ही होता है। शिफू काफी आराम से इज़ुमो को हरा देती है। इसके बाद वॉरियर कैटेगरी का सेकंड राउंड दिखाया जाता है, जो कि जिन और डायना के बीच में होता है। जिन अपनी पावर्स को यूज करके डायना को हरा देता है। वहीं ये देखकर माकोटो सोचता है कि जिन सिर्फ अटैक के बीच में ही एनहेंसिंग स्पेल को कास्ट कर रहा है, उसके इंस्टिंक्ट तो कमाल के हैं। इसके बाद हम लोग को मैच कैटेगरी का फाइनल राउंड दिखाया जाता है, जहां पर शिफू का अपोनेंट एक ओल्डर स्टूडेंट है। वो ओल्डर स्टूडेंट इतना अच्छा है कि उसे कोर्ट ऑफ लीमे की तरफ से ऑफर रिसीव हुआ है। इसके बाद वो स्टूडेंट हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से शिफू अपनी पावर को यूज करके उसके नीचे गड्ढा बना देती है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट अब वहीं पर ही फंस जाता है। पर रेफरी अभी भी विनर अनाउंस नहीं करता है। तो अब शिफू उस बंदे के ऊपर काफी खतरनाक फायर से हमला कर देती है और उसे हरा देती है, जिसकी वजह से वो विनर हो जाती है। नीचे आकर वो जिन से बात करती है, जहाँ पर जिन उसकी तारीफ करता है। वहीं वो भी कहते हैं कि मैंने उसे थोड़ा सा डराने का डिसाइड किया, क्योंकि कल वो होपलेस की टीम में होने वाला है। तो जिन कहते हैं कि लगता है तुमने लेकिन ज्यादा ही कर दिया, इसका मतलब तुम भी इस टूर्नामेंट से अपसेट हो। तो शिफू कहती है कि मैं ये तुम्हारी इमेजिनेशन पर छोड़ रही हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें ऑलरेडी ये पता है, लेकिन तो जिन कहता है हाँ ऑफ कोर्स मुझे पता है। जिसके बाद वो माकोटो की तरफ देखकर कहता है सर मुझे देखते रहो। इसके बाद जिना बरीना में आता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका अपोनेंट है इलियम, जहाँ पर उसने काफी अजीब तरीके का आर्मर पहन रखा है। इलियम अब जिनसे कहने लगता है कि जैसे तुमने डिसाइड किया था कि तुम माकोटो की क्लास लोगे, तभी तुम्हारा बैड लक शुरू हो गया था। इलियम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में होता है और अब जैसे मैच शुरू होता है, जिन काफी आराम से एक ही हमला करके इलियम की तलवार को काफी दूर उड़ा देता है। ये देखकर इलियम गुस्से में आता है और वो वापस जाकर अपनी तलवार को उठाकर उसके ऊपर फिर से हमला करता है, पर जिन अब भी उसकी तलवार को एक ही झटके से गिरा देता है। इसके बाद वो इलियम के ऊपर हमला करके उसे भी नीचे गिरा देता है। इलियम भी काफी डर जाता है और रेफरी को बुलाता है। ये सुनकर अब रेफरी जिन से कहता है कि तुम काफी पैसिवली लड़ाई कर रहे हो, प्लीज थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। ये सुनकर जिन कहते हैं ठीक है, और अब जैसे ही इलियम खड़ा होता है, जिन उसके पेट में काफी जोर से लात मारता है और अब जिन लगातार उसके ऊपर काफी सारे हमले करके उसकी सारी डोज को खत्म कर देता है। और अब इस फाइट का विनर होता है जिन रोहन। ये देखकर स्टेडियम में सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर माकोटो भी जिन से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। अगले सीन में हम लोग को इलियम को दिखाया
जाता है जो कि काफी गुस्से में हो रहा होता है और अब वो कह रहा होता है कि फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई है, टीम बैटल अभी भी रहती है। ऐसा बोलने के बाद अब वो एक लोगो को खोलता है और उसमें वही बोतल पड़ी होती है, जिसे देखकर इल्यूम काफी पागल तरीके से कहता है कि मैं उसे मार दूंगा। इसके बाद हम लोग को दोनों कैटेगरीज के विनर की फाइटिंग दिखाई जाती है, यानी कि जिन और शिफू की, और पूरे इस टूर्नामेंट का चैंपियन इसी से डिसाइड होगा। वहीं अब टोमो कह रही होती है कि इस मैच में तो शिफू के पास काफी एडवांटेज है, जिस पर मियो कह रही होती है कि बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं है। तभी लोग देखते फाइट शुरू होती है। शिफू अब जिन की नीचे वाली जमीन को एक दलदल बना देती है, जिसकी वजह से जिन उसी के अंदर फंस जाता है। इसके बाद वो जिन के ऊपर एक काफी खतरनाक फायर बॉल का हमला करके उसे सीधा ही खत्म कर देती है। ये देखकर माकोटो शॉक हो जाता है कि इस फाइट का विनर तो शिफू है। वो कह रहा होता है कि मैं हैरान तो नहीं हूँ, पर मुझे एक्सपेक्टेड था। इसके बाद अब बाकी बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और एक साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हम लोग को पता चलता है कि जो टीम इवेंट है वो अगले दिन होगा। और दूसरे दिन हम लोग को पता चलता है कि माकोटो को मर्चेंट गिल्ड की तरफ से एक ट्रबलिंग न्यूज मिलती है। और अब रात में हम लोग को दिखाया जाता है रेमरेंट माकोटो से कहता है कि उन लोगों ने कहा है कि कल तुम गिल्ड में आओ, माफ करना मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर पाया, हर नेशन को तुम्हारी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है। और अब अगले सीन में माकोटो के सभी स्टूडेंट को पता चलता है कि आज माकोटो उन लोग की फाइट देखने नहीं आएगा। ये सुनकर एबिलिया कहती है कि क्या शिकी नहीं आएगा, तो जिन बताते हैं कि शिकी और माकोटो के दोनों अटेंडेंट मैच देखने आएंगे। ये सुनकर एबिलिया काफी ज्यादा रिलीफ फील करती है कि शिकी मैच देखने आएगा। इसके बाद एबिलिया कहती है कि टीम इवेंट रूल्स में क्या चेंजेस हुए हैं, इस पर जिन बताते हैं कि पार्टी का टोटल लेवल 365 से कम होना चाहिए। ये सुनकर मित्रा कहते हैं इसका मतलब हम सिर्फ 3 ही लोग लड़ सकते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग को माकोटो के स्टूडेंट्स की लड़ाई दिखाई जाती है। वो लोग अपने अपोनेंट से काफी इजीली से जीत रहे होते हैं। ये देखकर लिली बिन की तारीफ कर रही होती है और कहती है कि माकोटो काफी कमाल का टीचर है। ये हमारे लिए काफी शर्म की बात है कि माकोटो जैसे पर्सन किसी दूसरे नेशन में हो, और काफी खतरनाक बात भी। हम लोग अब देखते हैं कि माकोटो के स्टूडेंट अब काफी इजीली से जीत जाते हैं। ये देखकर किंग भी उन लोग की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये स्टूडेंट तो काफी ज्यादा स्किल्ड है। तो साइड में बैठी लड़की बताती है कि इनके टीचर का नाम कुजुनोहा है और उसकी कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी है। ये सुनकर किंग कहते हैं कि इसका मतलब इस दुनिया में ऐसे कमाल के भी लोग हैं जिन्हें डिस्कवर करना अभी रहता है। और अब अगले सीन में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मेरा नाम ज़ारा हार्डिस है और मैं रोज गार्ड मर्चेंट गिल्ड ब्रांच का लीडर हूँ। जिस पर माकोटो भी उससे कहते हैं कि आपसे बात करने के लिए मुझे पूरा 1 महीना रुकना पड़ा अपॉइंटमेंट लेने के लिए, माफ करना कि मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया। तब ज़ारो से बताता है कि मुझे कहा गया है कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी की मर्चेंडाइज और डिस्ट्रीब्यूशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ ग्रेव ओपिनियंस उठ रहे हैं तुम्हारी कंपनी के लिए कि तुम्हारी कंपनी को डीमंस की तरफ से मदद मिल रही है। जिस पर माकोटो कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग बिल्कुल ऑनेस्ट बिजनेस करते हैं। जिस पर ज़ारा कहता है हाँ मुझे पता है, और टेम्पल ने भी तुम्हारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्शन मेथड चेक किए हैं। इश्यू जो है वो है तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन से। हमने सुना है कि तुम रॉ मटेरियल्स को सीधा मार्केट से लेते हो जो कि डायरेक्टली गिल्ड ऑपरेट करती है, पर हम लोग को तुम्हारी कार्ट या फिर वैगन्स के बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिले हैं कि तुम्हारा मटेरियल बाय रोड ट्रेवल होके गया है। तो आखिर तुम अपने मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कैसे करा रहे हो? ये सुनकर माकोटो मन में कहता है कि मैं इसको डेमी प्लेन के बारे में नहीं बता सकता हूँ, मुझे इसे कैसे करके धोखा देना होगा। जिसके बाद माकोटो से कहता है कि हम लोग वही सेम रोड यूज कर रहे हैं जो कि बाकी ट्रेडिंग कंपनी यूज कर रही है, पर क्योंकि हम लोग कार्ट और वेगन रेम्बरेंट ट्रेडिंग कंपनी से बोरो करते हैं तो इसलिए रिकॉर्ड में कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी का नाम नहीं आया होगा। तब ज़ारा कहते हैं कि तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये डॉक्यूमेंट है उन मटेरियल का कंपेयर जो कि तुम मार्केट से परचेज करते हो, उन मटेरियल का जो कि तुम अपने प्रोडक्ट में लगाते हो। इससे क्लियर पता चलता है कि तुम अपने मटेरियल्स को मार्केट के अलावा भी कहीं और से लेकर आ रहे हो। माकोटो कहते हैं कि मैं ये पहली बार इन्वेस्टिगेशन सुन रहा हूँ, मैं इसमें अपनी कोऑपरेशन दूंगा। जिस पर वो कहते हैं कि ये गिल्ड डिसाइड करेगा कि तुम्हारी ट्रेडिंग कंपनी इनोसेंट है या फिर नहीं। तो माकोटो कहते हैं कि क्या ये नेचुरल नहीं है कि मैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करूं और अपना नाम क्लियर करूं? तो ज़ारा कहते हैं कि तुम काफी नाइव हो, मैं काफी ज्यादा अमेज्ड हूं कि तुम ऐसे ट्रेडिंग कंपनी को ऑपरेट कर पा रहे हो। यह सुनकर माकोटो गुस्सा हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर मैंने क्या किया है जिसकी वजह से मैं ये डिजर्व कर रहा हूँ। वह उससे कहते हैं कि मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने डिस्ट्रीब्यूशन मेथड गिल्ड के साथ और हमारे साथ शेयर करो। ये सुनकर माकोटो सोचता है कि क्या ये मुझे ऐसी कंडीशन दे रहा है जिससे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। वह उसे कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारी शर्तों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। क्या इस मैटर को पैसों से सॉल्व किया जा सकता है? ये सुनकर ज़ारा उसे कहते हैं कि तुम एक मर्चेंट बनने के लायक नहीं हो। इससे साफ पता चल रहा है कि तुम अपने ट्रांसपोर्टेशन मेथड छुपा रहे हो। इस झूठ से तुमने हमारा ट्रस्ट खोया है। एक मर्चेंट कभी भी ऐसी चीज नहीं करता है और तुम ये कह रहे हो कि ये मैटर क्या पैसों से सॉल्व हो सकता है? ये काफी ज्यादा गलत मूव है जो कि तुमने किया है। तुम्हें पता भी है कि कितनी सारी ट्रेडिंग कंपनीज तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर कर चुकी है, और क्योंकि इस चीज के अंदर रेम्बरेंट इन्वॉल्व है, मैं तुमसे ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था। तुम्हारे जजमेंट में काफी कमी है, तुम बस एक बच्चे हो जो कि अपने लक की वजह से यहाँ तक पहुँच गया। अब से तुम अपने मंथली प्रॉफिट का 90% हमें पे करोगे। अगर ऐसा करोगे तो कोई भी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन नहीं करेगा। ये सुनकर माकोटो कहते हैं कि 90% तो बहुत ज्यादा है। तो ज़ारा कहते हैं कि जिन कंपनी को दिक्कत है वो तुम्हारी कंपनी से तो कई गुना ज्यादा पैसे कमाते हैं, थोड़े से गोल्ड कॉइन से थोड़ी वो लोग मानेंगे। माकोटो अब कहने लगता है कि डिमांड तो काफी गलत है, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें तो कहा था कि तुम पे करोगे। अब गिल्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी तुम्हारे स्टोर के अंदर ज्यादातर एम्प्लॉय डेमी ह्यूमंस है ना, तो फिर सामान को सिर्फ डेमी ह्यूमंस को क्यों नहीं बेचते हो? अगर
तुम शहर के बाहर स्टोर लगाओगे तुम अनरेस्ट्रिक्टेड होगे। तुम्हें तो लगता है बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ फंड्स के साथ बिजनेस नहीं खोला जा सकता है और इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे फॉलोअर्स कितने ताकतवर हैं। और अगर तुम वायलेंस करोगे तो तुम्हारी कंपनी को इंस्टेंटली डीमंस का साथ ही मान लिया जाएगा। ह्यूमंस के लिए तुम ट्रेटर हो जाओगे। तुम बहुत ही ज्यादा नाइव हो, इसलिए अपनी दुकान बंद करो और वापस सीगे में चले जाओ। तुम्हें जो करना चाहिए था तुमने वो नहीं किया, इसके बदले तुम्हें यही मिलेगा। तुम तो लेजी हो गए थे। रेमब्रांड भी मेरा फेवर हो करेगा। ये सुनकर माकोटो भी सोचने लगता है कि क्या मेरी वजह से रेमब्रांड को परेशानी हो रही है। जिसके बाद माकोटो वापस जा रहा होता है और वो याद करते हैं कि ज़ारा ने उससे कहा था कि तुम हमें तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में बताओगे। माकोटो को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उसने ज़ारा को बताया कि उसने अपने मैजिकली पावरफुल फॉलोअर की टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करा मटेरियल्स को टेलीपोर्ट करने के लिए। माकोटो ने ज़ारा को डेमी प्लेन के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। इसके बाद माकोटो वापस जाता है और सभी को पता चलता है कि माकोटो के साथ क्या हुआ। मियो तो काफी गुस्से में होती है और कहती है कि मैं जाकर उस रिप्रेजेंटेटिव को सबक सिखाती हूँ। जिस पर टोमो कहती है कि हम सभी लोग तुम्हारे साथ चलते हैं, पर ऐसा करना एक अच्छा मूव नहीं है। मियो कह रही होती है कि मास्टर मर्चेंट इसलिए बने जिससे कि वो सभी लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड कर सके। वो लोग की भलाई देख रहे हैं तो उस रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ प्रॉफिट की क्यों पड़ी है। जिस पर टोमो कहती है कि बिजनेस ऐसे ही चलता है। टोमो और माकोटो से कहती है कि आप तो वैसे भी डीमंस के साथ रिलेशनशिप बनाने वाले थे, है ना। डीमंस को इंसानों से ज्यादा टॉलरेट करना थोड़ा इजी है। तो मियो कह रही होती है कि ये सब मेरे लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है, पर मुझे लगता है कि मास्टर को किसी को सर्व करने की जरूरत है जो कि उनकी प्योर बेनेवलेंस को एक्सप्लॉइट करेगा। तो माकोटो कहते हैं कि टोमो सही कह रही है, मुझे डीमंस के साथ रिलेशनशिप बनाना होगा। एक बार एकेडमी का फेस्टिवल ओवर हो जाए तो मैंने सोच रखा था कि मैं उस लैंड को एक्वायर करूंगा जो कि टोमो ने ढूंढी थी। अंत में मुझे लगता है कि मैं डीमंस को काफी ओ करूंगा। आइडियली मैं इंसानों के साथ बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और साथ में डीमंस के साथ भी कनेक्शन मेंटेन रखना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी लोग माकोटो की हाँ में हाँ मिलाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग मैप को पढ़ रहे होते हैं जहाँ माकोटो कहता है कैलिनियन जो कि एलिसन का एक पार्ट हुआ करता था। ये मेरे पेरेंट्स की होम कंट्री हुआ करती थी। मेरे पेरेंट्स यहीं पर मिले थे और यहीं पर एडवेंचर्स बने थे और यहीं से उन्होंने दुनिया को ट्रेवल करना शुरू किया था। दूसरे शब्दों में कहें तो ये मेरी भी होम कंट्री है। ये सुनकर शिकी कहते हैं कि एवा और लूरिया भी तो यहीं से है ना। जिस पर माकोटो कहते हैं हाँ ये उनका भी होमलैंड है, इसलिए मैं उनसे पूछने वाला हूँ एक डिसीजन लेने के लिए। अगर वो लोग एग्री करते हैं तो जिसके बाद हम लोग को अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ टोमो हंस के कहती है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। जिस पर शिकी भी माकोटो से कहते हैं हाँ ये एक ट्रम्प कार्ड की तरह काम कर सकता है जो कि आपकी करंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। वहीं मियो भी माकोटो से कहती है कि मुझे भी आपके डिसीजन से कोई भी कंप्लेन नहीं है। ये सुनकर माकोटो खुश होता है और वो मन में कहता है कि इन सभी लोगों ने मेरी चॉइसेस को एक्सेप्ट किया तो मैं भी और ज्यादा हेजिटेट नहीं करूंगा। माकोटो अब कह रहा होता है कि वो जो दोनों हीरोज हैं वो ह्यूमंस की साइड हैं, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि जो तीसरा मैन है जो कि दूसरी दुनिया से है वो डीमंस के कुछ एक्शंस को ओवरलुक करेगा, है ना बेकार गोडेस। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।